ठीक है मिस्टर राव, इन द गिवन प्रोग्रेसिव वे, ये आपको वेव की इक्वेशन दी गई है वेयर y एंड x आर इन मीटर। देखिए सबसे पहले नोट कर लीजिए, जो y है वो मीटर में है, जो x है वो भी मीटर में है, और जो टाइम है वो सेकंड में है। मिस्टर राव समझ आ गया आपको क्या बोला मैंने? जी सर। सर ये देखिए, ये y और x अगर मीटर में है तो ये जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है ये ऑटोमेटिकली अब मीटर में आ जाएगा। आपको बात समझ आई? और जो भी आप वेलोसिटी निकालेंगे, जब एक बार क्वेश्चन शुरू करेंगे और फॉर्मूला में डालेंगे तो वो जो वेलोसिटी है वो ऑटोमेटिकली मीटर पर सेकंड में आएगी, और जो एम्पलीट्यूड है वो ऑटोमेटिकली मीटर में आएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन शुरू होने से पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए। बार बार समझा रहा हूँ, अगर ये सेंटीमीटर में है तो आपके आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में आएंगे, एम्पलीट्यूड आपका सेंटीमीटर में आएगा। तो इस बात समझ आ रही? हाँ सर। क्रिटिकल है। फिर से फिर से आप फंडामेंटल इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमें गिवन इक्वेशन है, ये देखिए ये गिवन इक्वेशन यहाँ में लिखी हुई है, बट मैं फॉर ईज ऑफ ऑपरेशन मैं तो अपना जो मेरी बेसिक इक्वेशन है उसी से स्टार्ट करके आपको बता रहा हूँ कैसे मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ। मेरी फंडामेंटल इक्वेशन है y इक्वल टू a sin k x माइनस वी टी। एक्स माइनस वी टी हमेशा इकट्ठा आता है, के एक्स माइनस के वी टी। के एक्स तो ऐसे ही रहेगा, और जो के वी है वो ओमेगा के इक्वल हो गया। तो शरान को डाउट, ठीक है। तो अब देखिए, अब तो मुझे ये जो मेरी इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया। कैसे मॉडिफाई कर दिया? माइनस बाहर निकाल दिया, तो ये इक्वेशन होगी माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। समझ आया मैंने क्या किया? देखिए साइन ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। इसमें तो समझ आया? हाँ सर। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि ये साइन एक्स की इक्वेशन होती है, सॉरी साइन एक्स का ग्राफ होता है, तो माइनस साइन एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा होता है। बस जो इक्वेशन है वो दोनों इसी साइड भाग रही है। तो मेरी बात नहीं हाँ। समझ आई? जान जी मेरी बात नहीं समझ आ रही है आपको? समझा सर। है ना? तो ये बात याद रखिए, माइनस साइन एक्स सिर्फ उसको उसने रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब ग्राफ को रेसिप्रोकल कर दिया। बट इक्वेशन जो है वो जो प्रोग्रेसिव है ना वो लेफ्ट से राइट की तरफ ही भाग रही है। भैया समझ आ रहा है या तो तीसरी बार रिपीट करो? इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि देखिए ये साइन एक्स है, ये इस साइड भागती है और इस साइड भी भागती है। तो अगर ये इस साइड भाग रही है तो हम लिखते हैं के एक्स माइनस वी टी, तो जब ये इस साइड भागती है तो हम लिखते हैं के एक्स प्लस वी टी। इसमें तो समझ आया? इसमें तो समझ आया? सर ब्रैकेट आपने नहीं डाला। हाँ हाँ वो ठीक है, मैं आपको सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूँ कि के एक्स माइनस वी टी इस साइड भागती है और के एक्स प्लस वी टी वो हाँ सर। राइट से लेफ्ट में भागती है। हाँ। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऐसा लिखा हो माइनस के एक्स प्लस वी टी, उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जो वेव होगी वो ऐसे होगी, बट वो भाग रही होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दैट इज इट। मेरी आउट समझ आया हाँ मुझे? सर। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अभी हम शायद एक ऐसा ही क्वेश्चन भी करेंगे। हाँ, ये जो लिखा हुआ है ये कॉज वाला लिखा हुआ है। अब कॉज का मतलब भी देखिए, अभी देख लीजिए, जब ये 3.6 करेंगे तो फिर थोड़ा कम भाषण देना पड़ेगा। अभी समझ लीजिए, ये साइन है जो इस साइड भाग रही है, इसकी इक्वेशन है के एक्स माइनस, अच्छा आप ये वाली ब्रैकेट की बात करेंगे, के एक्स माइनस बी टी। इस बात तो ठीक है, के एक्स माइनस बी टी। हाँ सर। हाँ, हाँ। तो अब देखिए ये साइन की इक्वेशन है जो इस साइड भाग रही है, बट ऐसा भी हो सकता है ना भाई, ऐसा ये वाली इक्वेशन हो, ऐसी इक्वेशन इस साइड भाग रही है, ये कॉस की इक्वेशन है जो इस साइड भाग रही है। रेवान जी समझ आया? बट ये जो कॉस की के एक्स माइनस वी टी इस साइड भाग रही है वो तो माइनस कॉस भी हो सकता है ना, ऐसे भी तो हो सकता है। नहीं समझ आ रहा भाई, दिमाग खराब हो रहा है। हाँ सर। तो उस केस में ये माइनस कॉस के एक्स माइनस वी टी जो लेफ्ट से राइट की तरफ भाग रही है। रेवान जी नहीं समझ आया? आई होप समझ आ रहा हो यार। अच्छा, ये समझ भी तभी आता है अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी
अच्छी वाली है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में ही लंका लगी हुई है फिर तो कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये जैसे कॉस की x माइनस dt है। अब ये तो इक्वेशन इस साइड भाग रही है, ये जो वेव है वो इस साइड भाग रही है, बट यही अगर वेव हो ये x प्लस dt तो ये जो वेव है वो इस साइड भाग रही है। गांव जी समझ आएगा यार? जी सर। इसमें तो समझ आया नहीं यार? समझा सर। और ये जो इक्वेशन है ये ऐसी वाली, ये जो इक्वेशन है ये माइनस कॉस की इक्वेशन, ये माइनस कॉस की इक्वेशन ये भाग रही है इस साइड। अभी समझ आया? समझा सर। और ये माइनस कॉस की एक्स प्लस बी टी की इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है ये अब भाग रही है इस साइड। ध्यान से समझ आया? समझा। बट वन थिंग दैट इफ, मैं फिर से बता रहा हूँ कि 15.36 में फिर मुझे ज्यादा भाषण नहीं देना पड़ेगा। वन थिंग दैट डजंट मैटर इज, जैसे आपके पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू a sin k x माइनस dt, ये इक्वेशन ऐसी लिखी जाए या ये इक्वेशन ऐसी लिखी जाए k x माइनस dt, उसके ये जो k b लैम्डा की जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे हमने नहीं समझ पाया? समझा। वो सिर्फ जो आपकी प्रोग्रेसिव वेव है उसकी डायरेक्शन वो किस साइड भाग रही है उस पर फर्क पड़ता है। आई होप जो अभी हमने एग्जांपल लिया उससे आपको समझ आया हो कि साइन का क्या फर्क पड़ता है। ओके, साइन और कॉस का क्या फर्क पड़ता है। तो आपने कंपेयर किया, तो जब आपने कंपेयर किया अब ये इक्वेशन पे थे, ये आपकी मॉडिफाइड जनरल इक्वेशन। अब ये मॉडिफाइड जनरल इक्वेशन को आपने ये जो इक्वेशन आपकी दी हुई है इससे कंपेयर किया। जब इससे कंपेयर किया तो एम्पलीट्यूड तो ये फर्स्ट क्लास 5 मीटर आपके पास आ गया। मुझे नहीं समझ रहा है। समझा। ओमेगा जो है वो 100 बाई आ गया। अभी आपके पास से आया 100 बाई आया और ये आपने ओमेगा इज इक्वल टू 100 बाई यहाँ पर लिख लिया, 100 बाई यहाँ पर लिख लिया। अब ये जो 100 बाई है ये इक्वल होता है 2 पाई एफ के फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए ये जो 2 पाई एफ है वो लिखा हुआ है 100 बाई, और यहाँ से आपने जो फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट क्लास 50 हर्ट्ज निकाल लिया। उसका डाउट है नो डाउट। तो आपका एम्पलीट्यूड निकल गया, आपका फ्रीक्वेंसी निकल गया। और फिर आप गए के पास, के आपका 0.4 पाई है और के जो होता है वो 2 पाई बाय लैम्डा होता है। तो लैम्डा फर्स्ट क्लास आपने काम किया और ये देखिए मक्खन की तरह 5 मीटर आपके पास निकल गया। क्या कोई डाउट है? नो डाउट। उसमें तो यहाँ तक ठीक करो ना। इसमें तो यहाँ तक ठीक करो ना। हाँ सर। तो अब फाइनली मुझे निकालनी है वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी में क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे डी दिया हुआ है वेव वेलोसिटी और ई दिया हुआ है पार्टिकल वेलोसिटी। अब वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी अगर पुराने लेक्चर याद है और ध्यान से सुन रहे थे, वो मिस्टर वर्मा सर का भी हमने जब वीडियो देखा था उसमें भी सर बता रहे थे कि एक तो है दोस्तों वेव की वेलोसिटी जो इस साइड भाग रही है, जो दी जाती है ओमेगा इज इक्वल टू के वी के हिसाब से। तो ओमेगा की वैल्यू निकाली, सॉरी ओमेगा की वैल्यू डाली, के की वैल्यू डाली, और ये जो वी वेलोसिटी निकली 250 मीटर पर सेकंड, ये है ये वाली वेलोसिटी जो कि वेव की वेलोसिटी है जो भाग रही है इस साइड। मिस्टर राम नहीं समझ में आया? समझा। बट अगर आपको याद होगा वर्मा सर ने आपको ये बोला था कि यार यहाँ जो एक पार्टिकल है उस पर ध्यान से देखो। वो जो पार्टिकल है जब वेव निकलती है तो वो बेचारा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहता है। याद है वो डॉट करके दिखाया था सर ने मिस्टर राम? जी सर। जी। हाँ हाँ इसमें तो याद आया? तो हाँ वो जो डॉट सर ने दिखाया था, हाँ, वो जो डॉट सर ने दिखाया था जो ऊपर नीचे करता है, वो उसकी जो वेलोसिटी है वो है ये पार्टिकल वेलोसिटी। दोस्तों नहीं समझ में आ रहा? बिल्कुल समझा। इसमें तो समझा समझ सर। में आया। और ईश्वर की दया से ये जो पार्टिकल की ऊपर नीचे करने की वेलोसिटी है वो हर पार्टिकल की ऊपर नीचे करने की वेलोसिटी है। दोस्तों बिल्कुल नहीं समझ आ रहा? समझा सर।
श्रेयन नहीं समझ में आया समझा। तो फिर से देख लीजिए, ये जो वेव वेलोसिटी है वो हमारी ओमेगा इज इक्वल टू के वी में जो ये वाली वेलोसिटी आती है वो वाली वेलोसिटी है। ये जो है ये वेव वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी। और दूसरी जो आती है वो आती है पार्टिकल वेलोसिटी, जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ, बट अगर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा तो शायद सिलेबस में भी नहीं है, बट ज्यादा कोई मुश्किल चीज नहीं है, तो 2 मिनट में आप देख सकते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है, और क्योंकि सिंपल सी चीज है तो ज्यादा मगजमारी का काम नहीं है, देख लीजिए 2 मिनट। अब देखिए ये मैं ये जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, ये जो पार्टिकल है इसी पे फोकस करूंगा, जो कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है। जब ये ऊपर नीचे जा रहा है तो इसका जो एक्स है वो तो कांस्टेंट है, इसको तो नहीं समझ में आया। समझा सर। हाँ। Velocity of the particle would be equal to derivative of the ये position vector keeping the x constant। नहीं समझ में आया दोस्तों? समझा सर, समझा। अब इसको ना कई बुक्स में ऐसा पार्शियल डेरिवेटिव करके भी लिखा रहता है, उसको देख के डरना नहीं है आपने। उसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि x और t दो वेरिएबल है, x और t दो वेरिएबल है, जिसमें जो x है उसको कांस्टेंट रखा गया। नहीं समझ में आया? समझा सर। इसको बोल देते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। वैसे तो अगर आप फिर से कैलकुलस में ध्यान से क्लास 12 के आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में ये आपको कराया गया होगा, अगर आपको ध्यान होगा। जैसे वही बोल रहा हूँ, अगर मैथ्स के फंडे वीक हैं आप, तो मैथ्स के अगर फंडे वीक है तो फिर थोड़ी सी तकलीफ आती है, बट आपको लॉजिक तो समझ आ गया ना? लॉजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ सर, समझा। तो आपने सिर्फ ये करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ dy बाई डी टी करना है। और याद रखिए जब dy बाई डी टी करें तो x को कांस्टेंट मानिए। क्यों x को कांस्टेंट मानिए? क्योंकि क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे जा रहा है, बट उसका जो x है वो तो उसका बंधा हुआ है ना, इसी x पे ऊपर नीचे जा रहा है। बेटा बात समझ आ रही है? हाँ सर, समझा सर, समझा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 5 cos 100 pi t minus 0.4 pi x, और फिर ये जो बीच में इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और बार बार बोल रहा हूँ, ये जो x है ये तो कांस्टेंट होगा, मल्टीप्लाइड बाय इसका जब डेरिवेटिव लेंगे साइड में करके बता देता हूँ, डी बाई डी टी ऑफ 100 पाई टी 0.4 पाई एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो समझिए ये तो 100 पाई ऐसा का ऐसा यहाँ पर जाएगा, डी टी बाई डी टी तो 1 होगा। और क्योंकि अब ये सारा कांस्टेंट हो चुका है, ये होगा -0। इसको समझ गए ना? समझा सर। तो बेसिकली ये जो 100 पाई है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको तो नहीं समझ में? हाँ सर, समझा सर, समझा। समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो भी चल जाएगा। आपके सिलेबस में नहीं है, बट कल कोई कंपटीशन वगैरह देंगे तो उसमें आ जाएगा, तो थोड़ा आपकी मदद हो जाएगी। अब ये जो 100 पाई है ये बेसिकली इस 5 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 500 पाई इंटू, सारे को मैं बता देता हूँ, 500 पाई इंटू कॉस ऑफ 100 पाई टी माइनस 0.4 पाई एक्स। तो ये जो है ये मेरा आ गया वेलोसिटी फंक्शन। तो फिर से वही t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं देखूंगा तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे ये
अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी से भागेगा। नहीं समझ में आती। समझा सर। अभी इसको जब मैं 0 करूंगा, इसको जब मैं 0 करूंगा, ये सारा हो जाएगा 0 और वो होगा पार्टिकल वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू, जो कि इक्वल टू 500 पाई मीटर पर सेकंड। भैया बिल्कुल समझ नहीं आया, दिमाग खराब हो गया। हाँ सर, समझा। बेटा और थोड़ा सा आइडिया लगा? जी सर। तो पहले 4 पार्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर 100% समझ आने चाहिए। ये ई पार्ट 50% भी समझ आया तो भी बस चल जाएगा, कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सिर्फ ये याद रखिए, अगर थोड़ा सा इसमें जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है वो ये पार्ट है कि ये जब भागेगा तो इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, वो यहाँ पर होगी, सेंटर पे होगी, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर तो 0 होगी। ये हमने SHM में भी किया था। अगर कंफ्यूजन आ रही है तो ऐसे देख लीजिए, ये पार्टिकल ऐसे 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 होंगे, अगर आपको याद होगा। ये जो हमने हाँ स्प्रिंग सर। वाला ये जो हमने स्प्रिंग वाला किया था, वो मेन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी, स्ट्रीम पे उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 होती थी। तो मुझे कुछ याद आया नहीं आया, ये भी जी next सर। समझ आया तो अच्छी बात है।